कोरोना वायरस की एक बार फिर वापसी हो गई है, लेकिन एक नए तेवर के साथ। चलिए आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस का यह नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, क्या इससे डरने की जरूरत है, इस नए वेरिएंट के सिम्टम्स क्या हैं, कोविड वायरस क्यों बार बार अपना रूप बदलता है, नए वेरिएंट से किसे ज्यादा खतरा और बचाव करने की जरूरत है, और क्या एक बार फिर बूस्टर डोज की जरूरत होगी क्या, और भारत में कोरोना की फिलहाल क्या स्थिति है, क्या फिर से लॉकडाउन की नौबत आएगी क्या, विस्तार से आपको बताते हैं। इस बार सिंगापुर में कोविड के मामलों में उछाल आया है। यहाँ कोविड का LF.7 और NB.1.8 नाम के वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। ये दोनों वेरिएंट मिलकर यहाँ लगभग 2/3 मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। LF.7 और NB.1.8 की ये दोनों वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही सब वेरिएंट हैं और ये JN.1 वेरिएंट से जुड़े हुए हैं, जो खुद ओमिक्रॉन BA.2.86 का हिस्सा है। WHO ने पहले कहा था कि JN.1 और इसके जैसे वेरिएंट्स में इम्यून सिस्टम से बचने की क्षमता होती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत इसका नहीं मिला है। ये पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट की तुलना में ज्यादा गंभीर बीमारी करते हैं। अब सवाल ये है कि नया वायरस कितना खतरनाक है, क्या इससे डरने की जरूरत है? तो डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया है कि यह RNA वायरस है, इसलिए यह अपने आप में बदलाव करके नए वेरिएंट्स बना सकता है। दूसरे देशों में भी ऐसे ओमिक्रॉन से जुड़े वेरिएंट देखे जा रहे हैं। जब तक वायरस से मौतें नहीं बढ़ती या फिर गंभीर बीमारी के ज्यादा मामले नहीं आते, तब तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मामलों की संख्या बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हालात बिगड़ रहे हैं। अब इस वेरिएंट के सिम्टम्स क्या हैं? तो इस नए वायरस से गले में खराश, बुखार, नाक बहना, सूखी खांसी, थकान, सिर दर्द और स्वाद या फिर गंध का ना आना जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब सवाल इसमें यह भी उठता है कि कोविड वायरस क्यों आखिरकार बार बार अपना रूप बदलता है। तो इसके लिए बताया गया है कि दुनिया में अब यहाँ पर एक नया एवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि वायरस अपने आप को बदल रहा है ताकि वह दवाओं और वैक्सीन के असर से बच सके। वायरस अपने आप को ऐसे ढाल लेता है कि वह लोगों को मारे बिना भी तेजी से फैले और जिंदा रहे। यही इसका तरीका है, तेजी से फैलो, कॉपी बनाओ और अगले इंसान में पहुंच जाओ। इस नए वेरिएंट से किसे ज्यादा खतरा और बचाव करने की जरूरत है, ये अब आपको बताते हैं। इससे बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है, जैसे हाथ धोना, मास्क पहनना और भीड़ से बचना। अभी से शुरू कर दीजिएगा ये तमाम कदम उठाने, ताकि जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है वो इस वायरस से खुद को बचा सकें। बुजुर्गों का खासा ध्यान रखने की बेहद जरूरत है। अब सवाल ये कि क्या बूस्टर डोज की जरूरत है? तो इसके लिए कहा गया है कि जब तक वायरस से कोई बड़ा खतरा नहीं दिखता, तब तक बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं है। बुजुर्गों के लिए भी नहीं। बताया गया है कि अब तक ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक डेटा नहीं है जो बूस्टर डोज की जरूरत साबित करता हो। इसके अलावा अभी जीनोम सीक्वेंसिंग की भी जरूरत नहीं है। अब बात भारत की, देश में कोरोना की क्या स्थिति है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एशिया में कोरोना का प्रकोप बढ़ते देख भारत में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि मुंबई में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में अब तक 53 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं कोविड संक्रमित 2 मरीजों की मौत की भी खबर है। हालांकि दोनों ही मरीजों की स्थिति पहले से ही गंभीर थी। एक मरीज को मुंह का कैंसर था, जबकि दूसरे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम था। वहीं 19 मई तक पूरे भारत में 257 एक्टिव केस हैं और सभी हल्के सिम्टम्स वाले हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। भारत में एक वैक्सीन मौजूद है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ बनी हुई है, वो पहले से ही लोगों ने लगवाई हुई है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार भारत में कोरोना वायरस ने पहली बार एंट्री कब मारी थी। भारत में कोरोना वायरस ने 2020 में 30 जनवरी में पहली बार एंट्री ली थी। पहला मामला केरल के त्रिशूर जिले से सामने आया था। लगभग 3 साल 3 महीने तक कोरोना वायरस ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और लाखों जिंदगियां छीनी। 3 सालों में लगभग 4.5 करोड़ मामले सामने आए थे और लगभग 5,30,000 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन भारत की तरफ से समय पर उठाए गए कदम, टीकाकरण अभियान और जनता की जागरूकता के चलते इस महामारी पर काफी हद तक काबू पा लिया था। लेकिन अब एक बार फिर कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर से भारत में लॉकडाउन जैसे हालात बनेंगे? तो इसका जवाब है कि अभी स्थिति इतनी गंभीर नहीं है और ना ही आने वाले वक्त में ऐसे हालात अब तक नजर आते हैं,
क्योंकि पहले भी लगाम इस पर लगाई जा चुकी थी, जिससे बेहद कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया जा चुका था। इसीलिए अब जो है हो सकता है कि इस वायरस पर कंट्रोल पाने में बेहद जल्द कामयाबी हासिल हो जाएगी और यहाँ पर लॉकडाउन की नौबत दोबारा से नहीं देखी जाएगी। फिलहाल लॉकडाउन को लेकर कोई जानकारी अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को सजग रहने की जरूरत है। एहतियातन कदम जरूर उठाइएगा अपनी सेहत की सुरक्षा के लिए, अपनों की सुरक्षा के लिए। धन्यवाद।